Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है जमजम वाटर के ऊपर। हमने लास्ट टाइम मक्का सिटी के ऊपर रिएक्ट किया था, तो उसमें जमजम वाटर के बारे में बताया गया था। तो हमने आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि जमजम वाटर क्या है गाइस। तो आप लोगों ने हमें काफी मतलब इसके बारे में बताया था, बट इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं और ये कैसे पानी निकला वहां पे, और इस्लाम में इस वाटर को इतना होली, इतना पवित्र क्यों मानते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में जमजम वाटर के बारे में क्या बताया गया है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एज अ नॉन मुस्लिम हमें नहीं पता, ताकि और लोगों तक ये वीडियो भी पहुंच सके। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया का सबसे साफ, शफाफ और मुकद्दस पानी अगर कहीं है तो वो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में मौजूद है, जिसे दुनिया भर के लोग जमजम के नाम से जानते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि पानी का ये कुआं ऐसी जगह पर है जहां सिर्फ रेत ही रेत थी। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। चमत्कार है। दूर दूर तक किसी पेड़ पौधे या कच्ची पक्की जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। अकली एतबार से वहां पानी का होना लगभग नामुमकिन था। कुरान की इस आयत से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान मक्का में ला बसाया जहां कोई हरियाली नहीं है, जहां खेती नहीं हो सकती। आमतौर पर अगर हम किसी कुएं से पानी निकालेंगे तो धीरे धीरे उस जगह का पानी खत्म होने लगेगा। बिल्कुल। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कुएं से रोजाना 4.5 लाख लीटर पानी आमतौर पर निकाला जाता है और कई हजार सालों से लोग इस पानी को पीते हुए आ रहे हैं। फिर भी इसका पानी आज तक न सूखा और न ही इसका वाटर लेवल कम हुआ है। ये इतना पुरस्कार यानी रहस्यमय पानी है कि आप इसके बारे में जितना जानेंगे उतना कम होगा, क्योंकि ये कोई आम पानी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक मौजज़ा है और इस्लाम मजहब के लोगों के लिए ये किसी अजीम नेमत से कम नहीं है। इसके पीछे की कहानी सुनकर जब आप तसव्वुर करेंगे तो होश उड़ जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कैसी कैसी खुली हुई निशानियां हमारे सामने मौजूद हैं। फिर भी हम उन पर गौर नहीं करते। आपको इस बात पर तब और ज्यादा हैरानी होगी जब मैं आपको एक साइंटिस्ट की इस पानी पर की गई रिसर्च के बारे में बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और इस मजहब में कई ऐसे किस्से हैं जो हैरान करने वाले हैं। उन्हीं में से एक है जमजम का वाकया। ये वाकया बड़ा दिलचस्प और खूबसूरत है। हुआ कुछ यूं था कि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस की हो चुकी थी, पर वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, जिसका जिक्र सूरह साफात आयत नंबर 100 में कुछ इस तरह है, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई, जिसके बाद आपकी दूसरी ज़ौजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुना दी गई। लेकिन फिर बारगाह इलाही की तरफ से हुक्म हुआ, आजमाइश की घड़ियां आई। कहा गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर जाओ और वहां हिजाज की उस वादी में छोड़ आओ, और हां, मुड़कर न देखना। इस हुक्म की तामील करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के उस रेगिस्तान में ले आए जहां आज बैतुल्लाह यानी काबा है। उस जमाने में यह जगह बिल्कुल वीरान और गैराबाद थी। चारों तरफ सिर्फ रेतीली जमीन और कुछ पहाड़ थे। न खाना था, न पानी और न कोई इंसान। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्त जिगर को छोड़कर वापस पलटे। अब वो उनके पीछे आईं और करीब पहुंचकर बोली, ऐ मेरे सरताज, हमें इस वीराने में क्यों छोड़कर जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। आखिर में सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको मेरे रब ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना मुड़े गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया।
इसके बाद हजरत हाजरा ने आपको जाने दिया और फरमाया, जिस रब ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है वही हमारी हिफाजत करेगा, हमारे लिए अल्लाह काफी है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी दूर निकल आए कि उनकी औलाद और बीवी उनकी आंखों से ओझल हो गए, तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए और दुआ मांगी, जिसका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। तर्जुमा है, और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर यानी मक्का को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख। और फिर अगली आयत में उनके रिस्क के इंतजाम के लिए फिक्रमंदी दिखाई और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान मक्का में ला बसाया है जहां खेती नहीं हो सकती, तेरे मुबारक और इज्जत वाले घर के पास, ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज कायम करें, तो लोगों के दिलों में ऐसा कर दे कि ये उनकी तरफ झुके रहें और इनको रिस्क दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। इस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ थोड़ी सी खजूरें और एक मशक पानी था, जो कि चंद दिनों में ही खत्म हो गया। पानी का एक कतरा पास न था। आपने पानी की तलाश की, पर पानी की एक बूंद न मिली। बच्चा भूख से बिलकने लगा। खुराक न मिलने से मां का दूध भी खुश्क हो गया था। दोस्तों, औरत कितनी भी बाहौसला हो, अपने बच्चे को भूख से बिलकते नहीं देख सकती। इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और सफा की पहाड़ी की ओर दौड़ लगाई। ऊपर चढ़ी और इधर उधर देखने लगी कि शायद किसी जगह पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो मरवा पहाड़ी की ओर दौड़ी। बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए। इसी बीच हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए जमीन पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे बंदे की खुराक का इंतजाम करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और जहां वो एड़ी रगड़ रहे थे वहां अपना पर मारा और फौरन उस रेतीली जमीन से साफ शफाफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा मरवा पहाड़ी की ओर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। यह आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। तभी वो दौड़कर अपने बच्चे के पास आई और जब पानी को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी खुशी की इंतहा ना रही। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस रेतीली जमीन से इतने साफ पानी का निकलना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होने की शुरुआत थी। जब उन्होंने देखा कि पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया कि पानी इधर उधर न बह जाए। उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से कहा जमजम। अरबी जबान में इसका मतलब है रुक जा। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाते हैं कि अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम आज एक बहने वाला चश्मा होता। लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बांध बना दिया। उन्हें उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पानी को जमा कर लिया कि कहीं वो बहकर जाया ना हो जाए। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी खूब पिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। पानी की वजह से वहां लोग आकर बसने लगे और वहां एक कुआं बना दिया गया जिसके पानी को आज सारी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। दुनिया भर के जितने लोग मक्का, मदीना, हज और उम्रा करने जाते हैं इस पानी को पीते हैं, बल्कि इसे बहुत मुकद्दस मानते हैं। ये पानी मुबारक होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी है। ये तमाम बीमारियों से शिफा का बाइस बनता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये पानी कैसे आया? तो आपको बता दें कि इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की जा चुकी हैं, जिसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का शहर में मौजूद पहाड़ों में बनी दरारों से आता है। अच्छा। और कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ों पर ये दरारें तब बनी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप देखिए कि अल्लाह की कुदरत से इन पहाड़ों में इस कदर बारीक दरारें पड़ गईं कि आजकल के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हैं। पहाड़ों पर कैसे? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों मुसलमान इस पानी को दुनिया का सबसे साफ और मुबारक पानी मानते हैं? और इस बात को सुनने और जानने के बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने इस जमजम के पानी पर तहकीकात की। पर जापान के एक साइंटिस्ट मसाउरू इमोटो ने एक ऐसी खोज की
जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। मसाउरू इमोटो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका काम दुनिया भर के पानी पर तहकीकात करना है। इस लिहाज से जमजम के पानी पर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर और कौन हो सकता था। उन्होंने जमजम के पानी पर काफी तवील स्टडी की। उनकी ये रिसर्च काफी लंबे वक्त तक चली, जिसकी वजह यह थी कि इमोटो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी इतना अलग कैसे है। उनका कहना था कि इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी स्टडी से बताया कि जमजम के पानी के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। ये पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल्स देखने और उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा। ऐसा करने के बाद इस पानी के माइक्रो पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं अदरवाइज और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसाउरू इमोटो अपनी रिपोर्ट में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। वो ये बताते हैं कि जब इस पानी की सिर्फ एक बूंद को आम पानी की 1000 बूंदों में मिलाया जाए तो वो 1000 बूंदें भी वही क्वालिटी अपना लेती हैं जैसी जमजम की एक बूंद में होती है। प्रोफेसर इमोटो के मुताबिक ये पानी किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि जब वो किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल बनाते थे तो वो अलग अलग तरह के बनते थे, क्योंकि आम पानी में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से उनकी शेप बदल जाया करती थी। लेकिन जब उन्होंने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर क्रिस्टल एक ही शेप का बन रहा था। बल्कि जो क्रिस्टल जमजम के पानी से बनता है वो नॉर्मल पानी के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और चमकदार होता है। आपको बता दें कि जमजम दुनिया का एक ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है और न ही इसमें बीमार कर देने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। दुनिया भर में जितने कुएं मौजूद हैं उनमें काई जमने लगती है, पर जमजम के कुएं में आज तक किसी भी तरह की कोई काई नहीं लग पाई है। क्या बात है। इस कुएं में कई सालों से लोहे के पाइप लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए, पर आज तक उनमें जंग नहीं है। इस पानी में मिनरल्स बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। कहा जाता है जमजम का ये पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। पर दोस्तों, जहां मुसलमान इस पानी को इतना मुकद्दस मानते थे, वहीं कुछ लोग मौजूद थे जो इस पानी की पाकीज़गी पर उंगली उठा रहे थे। बात 1971 की है। मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को एक खत के जरिए बताया कि आबे जमजम यानी जमजम का पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। दरअसल उसके इस बयान के पीछे जो दलील थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहर के ठीक बीच में मौजूद है, इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों के जरिए इस कुएं में आकर जमा होता रहता होगा। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल थे। उन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन इस मामले की जांच करने के लिए सऊदी के वाटर डिपार्टमेंट के माहिरीन को बुलवाया ताकि वो जमजम पानी की जांच करें कि वो कहां से आता है, और उनको इस पानी का एक सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी भेजे जाने का हुक्म दिया। बादशाह ने जब वहां जाकर देखा तो उस कुएं में निहायत ही साफ, बिल्कुल शीशे जैसा पानी था। 218 बाई 14 फीट के इस छोटे से कुएं से हर साल हजारों गैलन लीटर पानी निकाला जाता है और कई लाख लोग बहुत बड़ी तादाद में इसको पीते हैं। और इसका वाटर लेवल एक दिन में कुछ इंच कम होता है और दूसरे दिन की सुबह तक जितना खाली होता है भर जाता है। और ये सिलसिला तब से चालू है जब से ये वजूद में आया है, यानी कई सदियों पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से। ये वाकई अकल रखने वालों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं है। दोस्तों, आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। उन माहिरीन ने अपनी खोज शुरू की, कुएं की गहराई नापी, पता लगाने की कोशिश की कि पानी आखिर कहां से आता है। उनको पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुएं से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप हाथ से बने हुए लगाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पानी आने की मेन जगह कौन सी है, मेन जगह क्या है, सोर्स क्या है। पर उनके घंटों मेहनत करने के बाद भी वो कुएं से उस जगह का पता नहीं लगा सके। उस जमाने में उनके पास सिर्फ यही तरीका था जिससे वो इस बात का पता लगा सकते थे कि पानी कहां से आ रहा है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से ये तरीका दोहराया और इस बार एक आदमी को उस पानी में उतारा। वो आदमी उस कुएं के अंदर जाकर खड़ा हो गया और उसकी दीवारों के सहारे चक्कर लगाने लगा। उसने अपने पैरों में महसूस किया कि पानी चारों तरफ से कुएं के अंदर आ रहा है, और यही वजह है कि जमजम के पानी की सतह हमेशा एक सी ही रहती है। पर कमाल यह है कि वो पानी एक हद पर आके रुक जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ता। वो सिर्फ वहां तक रहता है जहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम बोला था। बहरहाल उसने अपना काम पूरा किया
और कुएं के अंदर से यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने के लिए पानी का सैंपल भी ले लिया। उस रिपोर्ट में मालूम हुआ कि आबे ज़मज़म में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार काफी ज्यादा थी और शायद यही वजह होती है कि यहाँ पर आने वाला हर हाजी या आम इंसान इस पानी को पीकर ताकतवर और तरोताजा महसूस करता है। सबसे अहम बात ये थी कि ज़मज़म पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना एक अलग मुकाम रखता है। ये फ्लोराइड कीटाणुओं को पैदा होने से बढ़ने से रोकता है। यहाँ तक कि बाद में यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी जांच में बताया कि दुनिया में मौजूद कहीं का पानी इस पानी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये पानी एकदम साफ सुथरा तो है ही, बल्कि इसको पीने से इंसान की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। और इस तरह से मिस्र के उस डॉक्टर का ज़मज़म के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा पूरी तरह से गलत साबित हो गया। इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाह फैसल को मिली तो वो बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने यूरोपियन प्रेस की रिपोर्ट मिस्र पहुंचाने का हुक्म दिया। एक यूनिवर्सल टेस्ट से मालूम हुआ कि हर जगह के पानी अलग अलग स्वाद रखते हैं, यानी कि सब पानियों का टेस्ट अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग कहीं जाते हैं तो उनकी वहाँ के पानी से प्यास नहीं बुझती है, नहीं बुझती। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पानी का स्वाद सबको पसंद आता है और सब इस पानी को शौक से बड़े तादाद में पीते हैं। दोस्तों, ज़मज़म का कुआं हमेशा से अंदर से इतना साफ है कि उसमें आज तक न कोई पौधा उगा और न काई लगी और न ही वहां कोई कीड़ा पैदा हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको और हमें हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी इस मुबारक पानी को पेट भरकर पीने का मौका मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस, वीडियो बहुत ही अच्छी थी। मेरे तो गूज़बम्स खड़े हो गए थे सुन के, बिकॉज़ ऐसी चीजें हमने बहुत कम देखी हैं सीरियसली। और इससे पता लगता है कि अल्लाह का करिश्मा क्या क्या है। एक वीडियो हमने की थी जिसमें अल्लाह ने बोला था कि मेरे को तो कोई नहीं देख सकता, ना ही मैं धरती पे किसी भी फॉर्म पे मौजूद होता हूँ, पर अगर आपने मेरा करिश्मा देखना है ना, मेरे बारे में थोड़ा सा भी जानना है ना, तो मैंने जो भी एंटिटीज बनाई हैं दुनिया में उनको देख लो, उनके बारे में रिसर्च कर लो। तो आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, कुछ पता लगेगा। बाकी अल्लाह को हम नहीं जान सकते, वो इनफाइनाइट है। तो बात करते हैं ज़मज़म वाटर की। तो ये इतिहास था, आई थिंक हजरत इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम थे, उनकी पत्नी थी हजरत हाजिरा। तो वो उन्होंने, उनके बेटे भी थे हजरत इस्माइल। तो उन्होंने वो भी 65 के हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे बच्चा दे दो। हाँ, तो उनका बच्चा हुआ और उन्होंने अपने बच्चे को और अपनी हजरत, जो अपनी उनकी वाइफ थी हजरत हाजिरा जी, उनको मरगला की पहाड़ियों में छोड़ दिया था। वो भी अल्लाह के हुक्म से। तो जब वो उनको बच्चे को लगी थी प्यास बहुत ज्यादा, तो जो हजरत हाजिरा जी थी वो काफी दूर मरगला की पहाड़ियों में मतलब पानी को ढूंढते चली गई और बच्चे को प्यास लगी, लेकिन उनको पानी नहीं मिला। उधर बच्चा ना पानी में नहीं मिला और वापस आने लगी वो वहां से। पर लेकिन जो बच्चा था, जो हजरत इस्माइल जी थे, वो अपनी एड़ी को जोर जोर से वहां पर रगड़ रहे थे। खारिश हो रही होगी पैरों में, रगड़ भी रहे थे और उन्होंने जोर से अपने पैर को मारा वहां पे। जब वो मारा ना उन्होंने, तो जब वो वापस आ रही थी उन्होंने देखा कि तो पानी का झरना फूटा है। तो वो झरने का भी ये इतिहास था कि जैसे वो जैसे एड़ी रगड़ रहे थे ना, तो अल्लाह पाक ने अपना पैगंबर भेजा था। बिल्कुल, हजरत अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर भेजे थे जो कि फरिश्ते थे, जो हजरत जिब्रील जी वो आए, उन्होंने अपना पंख मारा। तो फिर वहां से झरना फूट गया। तब जब उनकी मदर ने देखा, हातिमा जी ने, तब वो दौड़ी आई कि ये तो पानी, यहाँ तो पानी मतलब फैल रहा था ना वो पानी। उन्होंने अल्लाह को शुक्रिया किया। फिर उन्होंने उस पानी को बोला ज़मज़म कि रुक जा। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज शायद वो ना रोकती तो ये भी बताया वीडियो में, तो वो नदी का रूप ले लेती। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने बोला कि अगर हजरत हाजिरा जी उस टाइम ज़मज़म ना बोलती, क्योंकि ज़मज़म का हमें भी पता आज ही लगा कि ज़मज़म का मतलब होता है रुक जा, कहीं ठहर जा भाई। तो उन्होंने ज़मज़म वाटर को आदेश दिया कि रुक जा, और वचन में मतलब अल्लाह के हुक्म से वो पानी रुक भी गया। लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि अगर उस टाइम अगर हजरत हाजिरा जी
उस पानी को बहने से ना रोकती तो आज वो पानी पूरी दुनिया में फैला होता, नदियों के रूप में बह रहा होता। तो चलो ये भी अल्लाह की रजा होगी, इसमें भी बिल्कुल, इसमें भी अल्लाह का कोई राज होगा। उन्होंने इसीलिए रोका ना, वो भी बताया वीडियो में, क्योंकि उस टाइम हालत ऐसी थी कि प्यास लगी थी उनको, ताकि मैं बच्चे का पेट भर दूं। हाँ, उन्होंने देखो, कोई भी माँ है उसको पहले अपने बच्चों की होती है, कोई भी, और मतलब है भी ऐसा ही है, माँ ही अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है। उन्होंने सोचा यार मेरे बच्चे को प्यास लगी, कहीं ये पानी ज्यादा ना बह जाए और मेरा बच्चा फिर प्यासा रह जाए। तो वो ऐसी ऐसी हिस्ट्री है कि जमजम वाटर इसलिए बना आफ्टर दैट। तो फिर इसमें ये भी बताया गया कि फिर जैसे अब जैसे जहां भी पानी मौजूद होता है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली लोग बसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिटी भी वहीं बसाई जाती है वहां पे जहां पे पीने वाला पानी मौजूद हो। लेकिन यार मैं हैरान इसलिए हुआ कि रेगिस्तान जहां ना पत्ता उगता है, ना पेड़ उगते हैं, जहां ना पानी होता है, और वहां पे पानी का कुआं उगना, और वो भी इतना पवित्र, ये तो अल्लाह का करिश्मा ही है भाई। अगर सच में किसी ने देखना है ना, चलो हम तो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, हम तो वहां नहीं जा सकते क्योंकि नॉन मुस्लिम को अलाउड नहीं है। बट आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आपको अल्लाह ने वो नियामत दी है। और एक फैक्ट मेरे को लगा जो उन्होंने बताया कि देखो साइंस ना अपना जितना मर्जी दिमाग चला ले, जब जहां पे अल्लाह की, गॉड की, परमेश्वर की बात आती है ना, वो उस खुदा की, तो उसके जो करिश्मे है ना, उनके में जितना मर्जी दिमाग माथा पच्ची कर ले वो हार ही जाते हैं। और ये भी बताया ना, देखो साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की इस वाटर के बारे में। पहले तो वो डॉक्टर की बात करते हैं, जो कौन से डॉक्टर थे, जो जापान के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब चेक किया तो जो उस पानी की जो मॉलिक्यूल्स थे ना, वो सभी मॉलिक्यूल से डिफरेंट थे। ना इस पानी में काई लगती थी, इसकी जो हर पानी की ना केमिकल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। हर पानी की केमिकल फॉर्मेशन होती है, जब उसको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं ना, तो उसकी फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है अंदर, जो भी है, क्योंकि बैक्टीरिया ही केमिकल फॉर्मेशन बनाते हैं। लेकिन जब उस साइंटिस्ट ने देखा ना, इस पानी की केमिकल फॉर्मेशन बहुत ही एक ही फॉर्म में थी, सारे मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो इम्पॉसिबल है, मतलब चाहे मेडिकली भी देखा जाए, पर उन्होंने मान लिया, लो हाँ भाई ये तो साइंस के बस की बात नहीं, ये अल्लाह का करिश्मा है। और उस पानी में ना फंगस लगती है, ना काई लगती है, इवन बीमारियां दूर होती हैं उस पानी से। अरे कोई बैक्टीरिया ही नहीं है, वो बीमारियां पैदा करने वाला कोई बैक्टीरिया नहीं है उस पानी में। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है। दुनिया का अगर सबसे बढ़िया मिनरल वाटर है ना, तो जमजम वाटर है। क्योंकि जितने मर्जी बोल लो, ब्रांड लिख लो जी, हमारा ये हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये होता है मिनरल वाटर। जैसे हमारे हिंदुस्तान में और हिंदू रिलीजन में गंगा वाटर को सबसे पवित्र माना जाता है। उनमें भी गंगा में भी गाइस ऐसा ही है कि उनके जो पानी है ना गंगा माता का, उनमें भी डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने बड़ी सी रिसर्च की, क्योंकि गंगा का जो पानी है ना वो साफ दिखता है, बिल्कुल नीला, ठीक है। तो उस पानी की, वो पानी कभी खराब नहीं होता। अदरवाइज आप क्या करो कि पानी लेके आओ घर पे, 4-5 दिनों में बदबू आने लग जाती है पानी में। गंगा का वाटर कभी खराब नहीं होता। और हिंदुइज्म में उस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इस वजह से उनसे पानी में बैक्टीरिया भी नहीं होते, सेम फॉर्मेशन है। ये भी अलग है करिश्मा है। जैसे हम लोग अपने घरों में गंगा का वाटर रखते हैं, गाइस आप लोग भी बताना, क्या आपके रिलीजन में जैसे जमजम वाटर सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है? बिल्कुल। तो जमजम वाटर घर में रखते हो आप लोग, या कैसे मतलब, कि वहीं पीते हो सिर्फ? एग्जैक्टली जैसे हम हिंदुइज्म में हम गंगा माता के वाटर को बहुत ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये जो पानी धरती पे उतरा था ना, ये मतलब परमात्मा की तरफ से धरती पे लाया गया था, मतलब स्वर्ग से आया था ये पानी। तो हम इसको होली वाटर मानते हैं, और हर हिंदू के घर में जब भी कोई हरिद्वार जाता है तो वो गंगा वाटर को अपने घर पे जरूर लेके आता है। और इससे नेगेटिविटी भी दूर भागती है, भूत प्रेत आत्माएं जो जिन वगैरह दूर रहते हैं, मतलब घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या आप लोग भी मतलब इस्लाम में जमजम वाटर को आप लोग घर पे लेके आते हो, तो या रखते हो, कौन रखता है, ये भी बताना। अगर आप सच में घर में रखते हो इस वाटर को, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और बाकी उन्होंने ये भी बताया इस वीडियो में कि एक जो डॉक्टर था इजिप्ट का, मिस्र का, उसने इस पानी को गलत ठहराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ही नाकामयाब हुआ। तो ये तो देखो, जितना मर्जी आप ट्राई मार लो, अल्लाह की ताकत के आगे आपको सिर झुकाना ही पड़ेगा। मत अल्लाह ना मौका सबको देता है कि कर ले भाई, तो पहले अपना काम करके देख ले, अपने दिमाग लगा ले। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये बच्चे किसके हैं? अल्लाह के ही बच्चे हैं। पढ़ाया लिखाया किसने है? वो बुद्धि किसने दी है पढ़ने की? अल्लाह ने दी है। लेकिन अल्लाह ने क्या बोला है, कुरान में भी यही बोला कि अल्लाह ने उतनी ही समझ दी है इंसान को जितनी उसको चाहिए होती है, क्योंकि 0.1% भी समझ नहीं है इंसान में। अल्लाह तक तो चलो दूर की बात है। तो डॉक्टर ने तो हार नहीं था,
फिर ये हो गया फैक्ट पूरी दुनिया में। तो गाइस बहुत ही मतलब बढ़िया लगा हमें ये वीडियो देख के, क्योंकि हम जमजम वाटर के बड़ा ही सुना था हमने। हमने आज सोचा कि जमजम वाटर के बारे में वीडियो करते हैं, तो हमें भी नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो वर्थ वॉचिंग थी हमारे लिए। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आप लोगों को हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।